गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गणित की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि जंगल में बन्नी और बन्नो अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। इस अवसर पर जंगल के बहुत से जीव जंतु आए हैं। सबने मिलकर खूब मस्ती की और जमकर खीर खाई। दावत में आई चींटियों में से एक चींटी आज कुछ परेशान लग रही है, क्योंकि उससे उसकी किसी सहेली ने एक पहेली पूछी है, जिसमें लीटर को कुछ इस तरह से लिखना है कि जिस तरफ से भी मिलीलीटर को जोड़े उन सभी का जोड़ 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर आए। चलिए देखते हैं चींटी इस पहेली को किस तरह से हल करती है। चींटी ने लिखा है 500 मिलीलीटर जमा 500 मिलीलीटर। बच्चों जरा सोचो, क्या 500 मिलीलीटर जमा 500 मिलीलीटर 1 लीटर होता होगा? आइए करके देखते हैं। चींटी ने लिखा है 500 मिलीलीटर जमा 500 मिलीलीटर। इनका कुल जोड़ होगा 1000 मिलीलीटर। तो बच्चों, आपको मालूम है ना, 1000 मिलीलीटर होता है 1 लीटर। अरे वाह, चींटी ने दाईं तरफ की संख्याओं का योग तो 1 लीटर के बराबर कर दिया है, पर अब उसे ऊपर से नीचे की तरफ की संख्याओं का योग 1 लीटर करने में कुछ समस्या आ रही है। चलिए उसकी कुछ मदद करते हैं। चींटी ने एक संख्या लिखी है 250 मिलीलीटर। चलिए बच्चों, एक संख्या हम अपने मन से लिखते हैं। हमने लिखा 350 मिलीलीटर। अब हमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों, आपको मालूम है ना, जब हमें दो संख्याएं ज्ञात हो और तीनों संख्याओं का योग भी ज्ञात हो, फिर हम तीसरी संख्या कैसे निकालते हैं? चलिए देखते हैं। तीनों संख्याओं का योग होगा 1000 और दो संख्याओं का योग होगा 250 जमा 350 600। तीसरी संख्या होगी तीनों संख्याओं का योग माइनस दो संख्याओं का योग, इसलिए तीसरी संख्या होगी 1000 माइनस 600 बराबर है 400। इसलिए बच्चों, गिलहरी की इस पहेली का तीसरा माप होगा 400 मिलीलीटर, क्योंकि 250 मिलीलीटर जमा 350 मिलीलीटर जमा 400 मिलीलीटर होता है 1000 मिलीलीटर, यानी कि 1 लीटर। अरे ये देखो, चींटी तो खुशी के मारे नाचने लग गई है, क्योंकि अब उसे इस पहेली को हल करने का तरीका समझ आ गया है। गिलहरी ने भी कल दावत में खूब मजे किए थे, लेकिन वह एक बात से बहुत हैरान थी कि बिल्ली मौसी ने कैसे उसको सिर्फ 500 मिलीलीटर खीर दी, जबकि खीर का बर्तन तो बहुत बड़ा था। फिर उसने सोचा कि हो सकता है बिल्ली मौसी ने जिस बर्तन में उसको खीर दी थी उस बर्तन की क्षमता ही सिर्फ 500 मिलीलीटर होगी। यही सोचकर आज वह अपने रसोई घर में रखे कुछ बर्तनों की क्षमता की जांच करना चाहती है। गिलहरी के घर में एक कटोरी, मग, जग, एक बाल्टी और उसकी 1 लीटर की पानी की बोतल है।
सभी बर्तनों का माप ज्ञात करने का गिलहरी ने एक अनोखा तरीका सोचा है। चलिए देखते हैं वो किस तरह से इन सभी बर्तनों का माप ज्ञात करती है। सबसे पहले गिलहरी ने अपना मग पानी से भरा और उसे 1 लीटर की अपनी पानी की बोतल में डाल दिया। उसने दोबारा मग भरा और वो भी पानी की बोतल में डाल दिया। उसने तीसरी बार मग भरा और पानी की बोतल में डाल दिया। उसने बार बार मग को भरा जब तक कि उसकी 1 लीटर की पानी की बोतल पूरी नहीं भर गई। गिलहरी ने देखा कि उसकी 1 लीटर की बोतल को पूरा भरने के लिए उसे 10 बार मग को भरना पड़ा, यानी कि 1 लीटर की बोतल की क्षमता 10 मग के बराबर थी। बच्चों, गिलहरी बहुत होशियार थी। उसे मालूम था कि अब उसे 1 मग की क्षमता ज्ञात कैसे करनी है। चलिए देखते हैं गिलहरी ने 1 मग की क्षमता कैसे ज्ञात की। पानी की बोतल की क्षमता बराबर है 1000 मिलीलीटर। जितनी बार मग को भरना पड़ा या जितने मग बोतल में आए बराबर है 10। इसलिए मग की क्षमता बराबर है 1000 मिलीलीटर भाग 10, यानी कि 100 मिलीलीटर। यानी कि गिलहरी के मग की क्षमता 100 मिलीलीटर थी। गिलहरी ने एक बार फिर से अपनी बोतल को पानी से भरा, लेकिन इस बार थोड़े अलग तरीके से। जब उसने बोतल में एक बार मग से पानी डाला तो वहां निशान लगाया और लिखा 100 मिलीलीटर। जब दूसरी बार मग से पानी डाला तो वहां निशान लगाया 200 मिलीलीटर। इसी तरह से वह पूरी बोतल में 100 मिलीलीटर बाद निशान लगाती गई, जिससे कि वह बाद में उस बोतल द्वारा अन्य बर्तनों का माप ज्ञात कर सके और उस बोतल को नाम दिया मेरी माप की बोतल। इसके बाद उसने अपनी माप की बोतल से अपनी कटोरी को भरा, जिसको पूरा भर जाने के बाद बोतल में 800 मिलीलीटर पानी बचा। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कटोरी की क्षमता कितनी थी? बोतल में पहले पानी था 1000 मिलीलीटर। कटोरी भरने के बाद बोतल में पानी रहा 800 मिलीलीटर। तो कटोरी में पानी गया 1000 मिलीलीटर माइनस 800 मिलीलीटर बराबर है 200 मिलीलीटर, यानी कि कटोरी की क्षमता 200 मिलीलीटर थी। बच्चों, इसी तरह से आज के दिए कार्यपत्रक को हल करने का प्रयास करें।